लाइव कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं आशीष कुमार राय हूँ, खुर्दा के निकट बंगीदा हाई स्कूल का हिंदी शिक्षक हूँ और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ अनमोल वाणी, जो कि हिंदी सौरभ पुस्तक का पहला विषय है। और उसमें जो हम पढ़ चुके हैं दोहे कबीरदास और सूरदास जी का पहला पद हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अनमोल वाणी पद सूरदास भाग 2। उसका जो दूसरा पद है उसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सूरदास जी का चित्र यहाँ दिया गया है, जो कि दृष्टिहीन थे। हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े कवि हैं सूरदास, और उनका जन्म 1478 ईस्वी में दिल्ली के निकट सिही गांव में हुआ था। ये जो सिही गांव है ये दिल्ली के निकट गुड़गांव, जिसे आज गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है, वो वहाँ से नज़दीक है। सिही गांव फरीदाबाद के भी नज़दीक है। तो वहाँ वे पैदा हुए थे और वे हिंदी साहित्य के सूर्य समान तेजस्वी कवि हैं। हिंदी साहित्य के भक्ति काल के वे प्रमुख कवि हैं और सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। सगुण भक्ति धारा के जो कृष्ण भक्त कवि, उस कृष्ण भक्त कवियों में वे श्रेष्ठ हैं। और सूरदास जी का स्थान, जो कृष्ण भक्त कवि जितने भी हुए हैं उनमें सबसे ऊपर उनका स्थान है। वे दृष्टिहीन थे। मैंने कहा था ना, ये दृष्टिहीन थे, पिछली बार में भी मैंने कहा था। लेकिन बहुत लोगों का मानना है कि वे जन्म से दृष्टिहीन नहीं थे, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है, श्री कृष्ण का रूप वर्णन किया है, वो जन्म से दृष्टिहीन या जन्मांध व्यक्ति के द्वारा वो संभव नहीं है। और उनके द्वारा रचित जितने भी पद हैं वे बहुत ही सुंदर है। खास करके बाल लीला के पद तो बहुत सुंदर है और भ्रमर गीत के पद भी बहुत सुंदर हैं। उनकी जो रचनाएं हैं सब ब्रजभाषा में हैं। ब्रजभाषा जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भाषा है। मथुरा, वृंदावन और उसके आसपास की भाषा जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भाषा को ब्रजभाषा कहलाती है। और उनकी जितनी भी रचनाएं हैं सूरदास जी के, सब सुर सागर, सुर सारावली और साहित्य लहरी जैसे ग्रंथ में वह संग्रहित है, संकलित है। वे तो देख नहीं पाते थे, वे गाते जाते थे। और उनके जो शिष्य थे, उन्होंने पारसोली नामक गिरी गोवर्धन के पास जो पारसोली नामक एक स्थान था, तो पारसोली गांव में उन्होंने अपना आश्रम बनाया था। वे वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वल्लभाचार्य जो हिंदी साहित्य में जो अष्टछाप के जो कवि कहते हैं, 8 बड़े बड़े कवि जो कि कृष्ण भक्त कवि कहलाते हैं, उनमें से 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और उन्होंने पारसोली नामक एक गाँव में अपना बनाया था जो आश्रम, वहाँ पर वे गाते जाते थे। श्री कृष्ण के लीला खेला के गीत गाए जाते थे और उनको उनके शिष्य लिखते जाते थे। तो ये जो सूर सागर, ये एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। तो ये हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि है। और उनकी मृत्यु जो 1583 में हुई है, मृत्यु के बारे में भी बहुत मतभेद है। कोई कहते हैं वे 1573 में उनकी मृत्यु हुई थी, कोई कहते हैं 1580 में उनकी मृत्यु हुई थी, कोई कहते हैं 1583 में हुई थी, कोई कहते हैं 1584 में हुई थी। लेकिन 100 साल से अधिक समय का उनका जीवन काल था। 100 साल तक वे जिंदा थे और हिंदी साहित्य को उन्होंने समृद्ध किया है अपनी रचनाओं में। और आज जो पद हम पढ़ने जा रहे हैं वह है हरि अपने आंगन कछु गावत। जो पिछली कक्षा में हमने जो पढ़ा था, मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो, मोस कहत मोल को लिन्हु, तुझ सुमति कब जायो, मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो। इसकी चर्चा हमने पिछली कक्षा में की थी। आज जो पद है ये बहुत ही सुंदर है, हरि अपने आंगन कछु गावत। यहाँ कहता ना उचित है। जो पिछला जो पद था, मैया मोही दाऊ बहुत खिझाया, वहाँ पर जो श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है वो थोड़े बड़े हैं, वो एक 7-8 साल के होंगे। लेकिन ये जो श्री कृष्ण, यहाँ पर जो श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन हुआ है, तो वो वहाँ पर से बाल और श्री कृष्ण और छोटे हैं, मुश्किल से 1.5-2 साल के होंगे, जो कि अपने आंगन में कुछ गाते हैं। हरि अपने आंगन कछु गावत।
हरि अपने आंगन कछु गावत, हरि अपने आंगन कछु गावत। तनक तनक चरणन सोनाचत, तनक तनक चरणन सोनाचत, मनी मन हिरिझावत, हरि अपने आंगन कछु गावत। बाहों चाई काजरी धोरी, बाहों चाई काजरी धोरी, गेयनी तेरी बुलावत, हरि अपने आंगन कछु गावत। कबहू को बाबा नंद पुकारत, कबहू को बाबा नंद पुकारत, कबहू को घर में आवत, हरि अपने आंगन कछु गावत। माखन तनक अपने कर ले, माखन तनक अपने कर ले, तनक बदन में नावत, हरि अपने आंगन कछु गावत। कबहू चीते प्रतिबिंब खंभ में, कबहू को चीते प्रतिबिंब खंभ में, लौनी लिए खवावत, हरि अपने आंगन कछु गावत। दूरी देखती जसुमती यह लीला, दूरी देखती जसुमती यह लीला, हरस आनंद बढ़ावत, हरि अपने आंगन कछु गावत। सूर श्याम के बाल चरित ये, सूर श्याम के बाल चरित ये, नित देखत मन भावत, हरि अपने आंगन कछु गावत। देखा ना बच्चों, कितना सुंदर है ये पद। और मतलब इसको आप भी गा सकते हो। तो इसके चर्चा हम करते हैं, एक एक करके एक एक पद की चर्चा करते हैं। हरि अपने आंगन कछु गावत। हरि, हरि का मतलब है भगवान, लेकिन यहाँ हरि हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण वो बहुत छोटे हैं, 1.5-2 साल के हैं। वे क्या करते हैं, जैसे आप लोग भी छोटे थे, जब 1.5-2 साल के हो, 2-3 साल के थे, तब अपने घर में नाचते थे, गाते थे, खेलते थे, सब कुछ करते थे। और आपका जो नाच गाना ये सब देखकर आपके घर वाले, आपके जो पिता माता और जो जितने भी रिश्तेदार थे, सब मुग्ध हो जाते थे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, तो बहुत छोटे हैं, वे क्या करते हैं, आंगन में कछु गावत। कछु ये ब्रजभाषा का शब्द है, इसका अर्थ है कुछ। अपने आंगन में वे कुछ गाते हैं, कुछ गाते हैं। तनक तनक चरणन, चरणन पैर, अपने तनक तनक माने छोटे छोटे पैरों को पटक कर, छोटे छोटे पैरों को ऐसे ऐसे पटक कर वे नाचते हैं, कदम मिलाकर नाचते हैं। तनक तनक चरणन सो नाचत, कुछ गाते हैं, नाचते हैं। मन ही रिझावत, और मन ही मन वे अपने ऊपर मुग्ध होते हैं। खुद नाचते हैं, गाते हैं, और वहाँ पर और कोई नहीं है। यशोमती मैया दूर से देख रही हैं, क्या कान्हा उनका बेटा क्या कर रहा है, उनको छोड़ दिया है कुछ करने के लिए। जो कुछ करना है वो करे, और वो नाचे गाए खेले कूदे, जो भी करना है वो करे। तो वे करते अपने आंगन में वे कुछ गाकर नाचने लगते हैं। मन ही रिझावत, मन ही मन अपने ऊपर मुग्ध होते हैं। और फिर क्या करते हैं, बाह ऊंचाई काजरी धौरी गयनी टेरी बुलावत। बाह ऊंचाई, बाह ऊंचाई हाथ उठाकर, बाह, बाह माने हाथ, हाथ उठाकर गायों को, गायों के नाम भी दिए गए हैं, काजरी और धौरी।
काजरी, काजरी का मतलब है काली, धौरी का मतलब है सफ़ेद। तो उनके घर में जो काली गाय है, काजरी उसका नाम है, सफ़ेद गाय है, धौरी उसका नाम है, उसे बुलाते हैं कि आओ 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 काजरी, आओ धौरी, मेरे पास आओ। और गे यानी टेरी बुलावत, टेरी माने इशारे से, इशारे से ऐसे ऐसे करके बुलाते हैं, आओ मेरे पास, मैं नाचता हूँ गाता हूँ, तुम भी नाचो मेरे साथ। तो बाहा ऊंचाई काजरी धौरी, गेयनी टेरी बुलावत। गेयनी का मतलब है गाय, गेयनी का मतलब है गाय, वो गायों को बुलाते हैं, टेरी इशारे से बुलाते हैं, बुलावत बुलाते हैं। तो इशारे से काजरी धौरी गायों को वे बुलाते हैं। फिर कबहू को बाबा नंद पुकारत, उनके पिताजी का नाम तो नंद राजा है, तो उनको बुलाते हैं, बाबा बाबा कहकर बुलाते हैं। कबहू को माने कभी कभी क्या करते हैं, बाबा नंद को पूरा बुलाते हैं। और कबहू को घर में आवत, आंगन में खेलते खेलते नाचते कूदते फिर कभी घर में आ जाते हैं, घर के अंदर घुस जाते हैं। फिर आगे देखते हैं, माखन तनक अपने कर ले, तनक बदन में ना आवत। पर जब घर में घुस जाते हैं फिर क्या होता है, जब घर से, उनके घर में तो दूध दही माखन भरा हुआ रहता है, तो माखन तनक, तनक माने थोड़ा सा माखन, तनिक, तनिक भी कह सकते हैं। तो थोड़ा सा माखन अपने कर ले, कर का मतलब है हाथ, अपने हाथ में ले लेते हैं और कुछ खाते हैं, कुछ बदन में लगा लेते हैं, शरीर में लगा लेते हैं। कुछ तनक बदन में नावत, तनक माने थोड़ा सा माखन अपने हाथ में लेकर कुछ खाते हैं, कुछ अपने शरीर में लगा लेते हैं। और क्या करते हैं, कबू चित्त प्रतिबिंब खंभ में। कभी कभी क्या होता है, उनके घर जो आंगन के पास, जो घर के पास जो स्तंभ है, खंभ है, जो घर के छत को टिकाने के लिए जो खंभ बनाया जाता है, उसी खंभ में, वो खंभ इतना चिकना है कि उसमें उनकी परछाई दिखती है, उनका प्रतिबिंब दिखता है। प्रतिबिंब का मतलब है परछाई, खंभ का मतलब है जो स्तंभ, खंभा। तो उसी खंभ में अपने प्रतिबिंब देखते हैं। तो प्रतिबिंब जो देखते हैं वे सोचते हैं कि और कोई लड़का उनके जैसा वहाँ पर है, और एक बालक वहाँ है। तो वो क्या करते हैं, लौनी लिए खवावत, लौनी थोड़ा सा जो माखन, लौनी का मतलब है माखन, ऐसे उड़िया में लौनी भी कहते हैं। तो लौनी लिए खवा, बहुत सारे जो शब्द है ब्रजभाषा के, उड़िया के साथ मिलता जुलता है, लेकिन हिंदी में थोड़ा अलग हो जाता है उसका। तो ऐसे कुछ लौनी लिए, कुछ माखन खुद खाते हैं, उनके जो प्रतिबिंब में, जो खंभ में जो प्रतिबिंब है, उसी प्रतिबिंब में उनके जैसे एक उनकी अपनी परछाई है, लेकिन वे सोचते हैं कि ये और कोई बालक है। तो उसे थोड़ा लौनी लेकर खिलाते हैं कि मैंने तो खा लिया, तुम भी थोड़ा खाओ। तो फिर क्या होता है, तो दूरी देखती जसुमती यह लीला, जसुमती मैया दूर से यह लीला सब देखती है। वे पास तब तक नहीं आती जब तक मैंने उनका ध्यान भंग न हो जाए, वो अपने नाचने गाने में वो मग्न रहे। तो दूर से उसका दृश्य वे देखती हैं। दूरी देखती, दूरी का मतलब है दूर से। तो दूर से देखती, देख कर, दूरी देखती जसुमती, जसुमती यशोदा मैया, जसुमती यह लीला, श्री कृष्ण की यह बाल लीला जसुमती मैया देख रही हैं। जब देख रही हैं तो उनका हर्ष आनंद बढ़ावत, वो देखकर उनका जो हर्ष, हर्ष का मतलब है हर्ष, हर्ष और आनंद समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। तो उनका आनंद बहुत बढ़ जाता है, वो खूब आनंदित हो जाती हैं, बहुत उनका हर्ष बढ़ जाता है। तो वे दूरी देखती जसुमती यह लीला, जसुमती मैया दूर से ये सब लीला खेला देख रही हैं। तो देखकर वो इतना आनंदित हो जाती हैं, इतना आनंदित हो जाती हैं, तो फूली नहीं समाती, उनका आनंद बहुत बढ़ जाता है, बहुगुणित हो जाता है। सूर श्याम के बाल चरित ये, तो ये पद किनके द्वारा रचित है, सूरदास जी के द्वारा रचित है। सूर श्याम के बाल चरित ये, सूरदास जी कहते हैं ये श्याम,
श्याम का मतलब है कौन? श्याम कौन है? श्याम भगवान श्री कृष्ण हैं। तो श्याम उनके तो बहुत सारे नाम हैं, मोहन, मैंने ऐसे बहुत सारे नाम, जैसे कि पहले पद में मोहन शब्द का प्रयोग हुआ था। तो सूर श्याम के बाल चरित्र, सूरदास जी कहते हैं कि श्याम के उनकी माँ यशोदा और श्री कृष्ण का चित्र भी यहाँ दिया गया है। तो सूर श्याम के बाल चरित्र, ये सूरदास जी कहते हैं यह भगवान श्री कृष्ण का बाल चरित्र है। नित्य देखत मन भावत, इससे जितना भी देखो, रोज रोज देखो। नित्य, नित्य का मतलब है प्रतिदिन, प्रतिदिन देखने से भी वह मन नहीं भरता और देखने की इच्छा होती है। सूर्य श्याम के बाल, श्याम का मतलब है श्री कृष्ण, उनका ये बाल चरित्र है। और जितना भी इसे देखो, जितना भी इसे देखो, मन नहीं भरता। जो मन भावत, मन को मन लोभान्वित हो जाता है, मन को लुभाता है। उनका ये दृश्य, उनका जो बाल चरित्र मन को लुभा लेता है। तो श्री कृष्ण क्या करते हैं? अपने आंगन में कुछ गाते हैं, कुछ नाचते हैं और मन ही मन मुग्ध होते हैं, अपने ऊपर मुग्ध होते हैं। हाँ, देखो कैसे मैं नाचता हूँ, गाता हूँ। तो बहुत छोटे थे, तो ये जो छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही अपने घर में करते हैं। फिर क्या करते हैं? कभी कभी वो क्या करते हैं? बाबा नंद को पुकारते हैं, कभी और किसी को पुकारते हैं, गायों को बुलाते हैं। काजरी धौरी जो उनके गाय हैं, उनकी गाय हैं, तो उनको बुलाते हैं। तो और क्या करते हैं? थोड़ा सा कभी घर के अंदर घुस जाते हैं, आंगन में नाचते नाचते गाते गाते कभी घर के अंदर घुस जाते हैं। घर के अंदर घुसने के बाद और क्या करते हैं? थोड़ा सा माखन ले आते हैं और माखन लाकर वे कुछ खाते हैं, कुछ मुंह में लगाते हैं, कुछ बदन में लगाते हैं। और थोड़ा माखन लाकर क्या करते हैं कि अपना जो प्रतिबिंब, अपनी जो परछाई खंभ में दिखाई पड़ता है, तो उसी को खिलाने लगते हैं। उसको थोड़ा खिलाने के लिए खिलाना चाहते हैं तो उसको खिलाने लगते हैं, लेकिन वो तो परछाई है, वो तो खा नहीं सकता। तो यही जो लीला खेला जो भगवान श्री कृष्ण की, जो यही जो लीला खेला, इसे दूर से कौन देखते हैं? यशोमती मैया देख रही हैं। तो देखने के कारण उनके मन का आनंद, उनके चित्त का आनंद, हर्ष और भी बहुगुणित हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है। और ये वास्तव में सूरदास जी कहते हैं ये बाल चरित्र है, श्री कृष्ण का बाल चरित्र है। ये जितना भी देखो, जितना भी देखो, उसका मन नहीं भरता और देखने की इच्छा होती है। और नित्य नित्य देखने पर भी, प्रतिदिन देखने पर भी मन नहीं भरता और देखने की इच्छा होती है। तनक, तनक मतलब है थोड़ा सा, कर का मतलब है हाथ, बदन का मतलब है शरीर, नावत का मतलब है लगाते हैं, कबहू, कबहू का मतलब है कभी भी या कभी कभी, चित्ते देख कर, कबहू को चित्ते, चित्ते मैंने देख कर, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब है परछाई, खंभ का मतलब है स्तंभ या खंभा, लौनी, लौनी का मतलब है माखन, दूरी, दूर से, देखती, देख कर, जसुमती, यशोदा मैया बताया था मैंने, हर्ष, हर्ष, श्याम कृष्ण, नित्य प्रतिदिन, भावत मन खुश होना, मन भावन माने मन खुश होना। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, कुछ प्रश्न दिए गए हैं, एक एक वाक्य में उनका उत्तर देना है। तो बालक कृष्ण अपने आंगन में क्या करते हैं? दूसरा प्रश्न है कृष्ण जिन गायों को बुलाते हैं उनके नाम क्या हैं? तीसरा प्रश्न श्री कृष्ण किसे लौनी खिलाते हैं? चौथा प्रश्न यशोमती मैया क्या देखकर आनंदित होती हैं? पांचवा प्रश्न बार बार क्या देखने पर भी मन नहीं भरता? छठा प्रश्न बाल लीला पद के रचयिता कौन है? तो पहले प्रश्न का उत्तर है बालक कृष्ण अपने आंगन में क्या करते हैं। मैंने बताया था कि बालक कृष्ण अपने आंगन में नाचते हैं, गाते हैं और मन ही मन मुग्ध होते हैं। दूसरा प्रश्न कृष्ण जिन गायों को बुलाते हैं उनके नाम क्या हैं? ये तो बहुत सरल प्रश्न है।
तो कृष्ण जिन गायों को बुलाते हैं उनका नाम है काजरी और धौरी। श्री कृष्ण किसे लौनी खिलाते हैं? श्री कृष्ण प्रतिबिंब में अपने प्रतिबिंब को, अपनी परछाई को लौनी खिलाते हैं। जसुमती मैया क्या देखकर आनंदित होती है? जसुमती मैया श्री कृष्ण की बाल लीला दूर से श्री कृष्ण की बाल लीला देखकर आनंदित होती हैं। बार बार क्या देखने पर भी मन नहीं भरता? बार बार श्री कृष्ण की बाल लीला देखने पर भी मन नहीं भरता। सूर श्याम ये बाल चरित है, नित्य देखत मन भावत, बार बार उसे देखने पर भी मन नहीं भरता और देखने की इच्छा होती है। बाल लीला पद के रचयिता कौन है? बाल लीला पद के रचयिता हैं सूरदास जी। तो ये ऐसे ही प्रश्न आएंगे और ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं। इन पदों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। जो तनक तनक चरणन सो नाचत, मन ही रिझावत। तनक तनक चरणन सो नाचत। तनक तनक माने छोटे छोटे, चरण माने पैर, छोटे छोटे पैर पटक कर श्री कृष्ण नाचते हैं। अपने आंगन में वे नाचते हैं, कुछ गाते हैं, नाचते हैं और मन ही मन रिझावत, मन ही मन मुग्ध होते हैं। तो ये फिर दूसरे पद पर आते हैं। बाह ऊंचाई काजरी धौरी गयने तेरी बुलावत। बाह ऊंचाई, यहाँ पर दो गाय के नाम दी गई है, काजरी और धौरी, काली गाय और सफेद गाय, उन दोनों को बुलाते। बाह ऊंचाई, नाचते गाते कभी कभी क्या करते हैं, बाह उठाकर, हाथ उठाकर गयनी मैंने गायों को, काजरी धौरी गायों को तेरी, तेरी का मतलब है इशारे से वे बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं? श्री कृष्ण, बालक श्री कृष्ण बुलाते हैं। कबहू को चित्ते प्रतिबिंब खम्भ में लौनी लिए खवावत। फिर क्या करते हैं? कभी कभी वे कबहू को, कभी कभी क्या करते हैं, अब वे प्रतिबिंब को, अपने प्रतिबिंब को, खम्भ में अपना प्रतिबिंब परछाई दिखती है, तो खम्भ इतना बहुत चिकना है तो उसमें उनका प्रतिबिंब दिखता है, तो परछाई दिखती है, तो उससे भी वे और एक बालक, अपने जैसे और एक बालक समझकर उसे वे लौनी लेकर या माखन लेकर उसे खिलाने की कोशिश करते हैं। फिर आते हैं भाषा कार्य पर। इसमें कुछ समानार्थी शब्द दिए गए हैं, जैसे बाह। बाह का मतलब है बाहु, बाहु या हाथ। कर, वही समान अर्थ है। कर का मतलब है हाथ या बाहु। बाह का मतलब है बाहु या हाथ, कर का मतलब भी वही हाथ है। बदन, बदन का मतलब है शरीर। बदन का मतलब है शरीर। फिर प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब है जो देखते हैं, हम देखते हैं आईने में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, परछाई। प्रतिबिंब का मतलब है परछाई, तो प्रतिबिंब। और खंभ, खंभ का मतलब है स्तंभ या खंभा, स्तंभ या खंभा, ये खंभ का मतलब है। फिर ब्रज भाषा के कुछ खड़ी बोली रूप। यहाँ पर मैंने कहा था सूरदास जी ने अपनी रचना किस भाषा में की है? ब्रज भाषा में की है। ये जो ब्रज भाषा है वो, और खड़ी बोली क्या है? ब्रज भाषा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भाषा। खड़ी बोली जो थी वो थी जो दिल्ली और आसपास की भाषा। वो जो हिंदी, आधुनिक हिंदी का जो रूप है वह उसे खड़ी बोली कहा जाता है। खड़ी बोली आधुनिक हिंदी का जो प्राचीन रूप है, जो गद्य हिंदी की भाषा है वही खड़ी बोली है। तो ब्रजभाषा जो उसके शब्द हैं उसका खड़ी बोली रूप देखते हैं। यहाँ पर मैंने बताया था कछु, कछु उसका जो है वो है कुछ। यहाँ पर जो छोटा ऊ की मात्रा है वो यहाँ लग जाता है। कछु का मतलब है कुछ। चरणन, चरणन का मतलब है चरण या पैर।
यहाँ पर पैरों से उत्तर आएगा, चरणन, अपने पैरों से, पैरों को पटक कर नाचते हैं। आवत, आवत का मतलब है आते हैं, आवत आते हैं। जावत जाते हैं। नावत, नावत का मतलब है लगाते हैं। माखन तनक अपने कर ले, तनक बदन में नावत, नावत का मतलब है लगाते हैं। लगाते हैं। लौनी, लौनी का मतलब तो बहुत सरल है, मैंने बताया था, हमारे उड़िया में भी लौनी कहा जाता है। तो यह है, इसका हिंदी शब्द है माखन, ब्रजभाषा में इसे लौनी कहा जाता है। माखन, माखन या लौनी। तनक, तनक का मतलब है थोड़ा सा, तनक थोड़ा। हमारे उड़िया में थोड़ा और हिंदी में थोड़ा में अंतर है। उड़िया में थोड़ा कहने से बहुत का अर्थ आता है, लेकिन हिंदी में थोड़ा कहने से कम, बहुत बहुत कम, इसका यह अर्थ आता है। हर्ष, हर्ष का मतलब है हर्ष या आनंद, हर्ष या आनंद। बढ़ावत, बढ़ावत माने बढ़ जाना, बढ़ावत बढ़ता है, बढ़ता है। ये तो बाह, बाहु, कर, हाथ, बदन, शरीर, प्रतिबिंब, परछाई, खंभ, स्तंभ या खंभा। तो ये समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द को पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। परीक्षा में जब आता है पर्यायवाची शब्द लिखो, अर्थात समानार्थक शब्द लिखने के लिए कहा जाता है। ब्रजभाषा के खड़ी बोली रूप, तो ब्रजभाषा में थोड़ा सा अलग रहता है हिंदी से, जो खड़ी बोली से कुछ अलग शब्द। आप लोग देखते हैं जो कबीरदास के दोहे में, या रहीम के दोहे, तुलसी के दोहे और सूरदास जी के पद और किसी के जो अगर दोहे पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार के शब्द आएंगे। जो ब्रजभाषा के शब्द या अवधी भाषा के शब्द वो थोड़ा अलग है। तो कछु, कछु ये कुछ, इसका अर्थ है कुछ, ये जो छोटी की मात्रा यहाँ लग जाती है। चरणन, चरण या पैर। आवत आते हैं, नावत लगाते हैं। लौनी माखन, तनक थोड़ा सा। हर्ष, हर्ष या हर्ष, बढ़ावत बढ़ता, बढ़ जाता है या बढ़ता है। तो फिर देखते हैं एक एक शब्द में उत्तर, एक एक शब्द या एक एक वाक्य में भी उत्तर, एक एक शब्द में उत्तर। कौन अपने आंगन में नाचते गाते हैं, कौन मन ही मन रीझते हैं, कौन अपने बाबा नंद को पुकारते हैं, कौन थोड़ा सा माखन अपने बदन में लगा लेते हैं, कौन खंभ में अपने प्रतिबिंब देखते हैं, कौन अपने प्रतिबिंब को लौनी खिलाने लगते हैं। ये जितने भी प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्न का उत्तर एक ही है, वो है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण, जिनका एक सुंदर सा चित्र यहाँ दिया गया है। तो ये श्री कृष्ण कौन अपने आंगन में नाचते गाते हैं? ये हरि या श्री कृष्ण अपने आंगन में नाचते गाते हैं। कौन मन ही मन रीझते हैं? श्री कृष्ण मन ही मन रीझते हैं। और कौन अपने बाबा नंद को पुकारते हैं? श्री कृष्ण अपने बाबा नंद को पुकारते हैं। कौन थोड़ा सा माखन अपने बदन में लगा लेते हैं? श्री कृष्ण अपने थोड़ा सा माखन अपने बदन में लगा लेते हैं। कौन खंभ में अपने प्रतिबिंब देखते हैं? श्री कृष्ण अपने खंभ में अपना प्रतिबिंब देखते हैं। कौन अपने प्रतिबिंब को लौनी खिलाने लगते हैं? श्री कृष्ण। इन सभी 6 प्रश्न का उत्तर एक ही है, वो है श्री कृष्ण। उनका चित्र यहाँ पर दिया गया है। तो वही भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए आज की कक्षा मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। और आपने मेरी बात इतनी देर तक सुनी, आज की कक्षा आपको अच्छी लगी होगी। और मेरी ओर से आप लोगों को ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत